अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशमदीद। मैं आज आपको बताऊंगा कि सुस्त तेला, जिसको ज़िमीदार काला तेला कहते हैं, फसल को कैसे नुकसान पहुंचाता है। अमूमन देखने में ये आया है कि जो गंदम हम अगेती काश्त करते हैं ना, उस पर तेले का हमला नहीं होता। तो ये जो अगेती गंदम होती है ना, ये जनवरी के एंड में और फरवरी के शुरू में तकरीबन सख्त हो चुकी होती है। तो जो सख्त फसल है ना, उस पर तेला हमला नहीं करता, उसका रस नहीं चूस सकता। सुस्त तेला पौधे के तमाम हिस्सों पर यकसा हमला आवर होता है। पौधे के सिट्टों, पत्तों, तने का सब्ज मादा जो होता है ना, उससे रस चूसना शुरू कर देता है। पौधे के अंदर जो खुराक बन रही होती है ना, जो पत्ते खुराक बनाकर पौधे की तरफ या बीज की तरफ मुंतकिल कर रहे होते हैं ना, ये उसका रस चूस लेता है और सारा उनका राब्ता जो है ना, वो मुनक़ते कर देता है, जिसकी वजह से पत्ते कमज़ोर होकर, सिट्टे कमज़ोर होकर, तना कमज़ोर होकर स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और वक्ती तौर पर उनकी बढ़ोतरी भी रुक जाती है, जिसकी वजह से ना सारी फसल पे स्ट्रेस आ जाता है। और यहाँ तक ही नहीं है, ये रस चूसने के बाद जो मादा खारिज करता है ना, वो काले रंग का मादा खारिज करता है और वो मीठा होता है। जब रस चूसने के बाद ये मीठा मादा काले रंग का खारिज करता है ना, तो उसके ऊपर ना एक फफूंदी आ जाती है, उसके साथ वो भी पौधे के ऊपर हमलावर हो जाती है। ये काला मादा इतना ज़्यादा होता जाता है कि पत्ते, सिट्टे और जो तना है ना, वो सारे काले होना शुरू हो जाते हैं। तो ऊपर उनके फफूंदी आ जाती है, उन तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती है। तो जो पौधे का सब्ज मादा बनाने का, जो सूरज की रोशनी से वो क्लोरोफिल सब्ज मादा बनाता है ना, वो सारा निज़ाम जो है ना दरहम बरहम हो जाता है। तो इसकी वजह से सिट्टे के अंदर दाने नहीं बन सकते, बनने का अमल रुक जाता है, सिट्टे गलना शुरू हो जाते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं और ज़ियाई तलीफ का अमल जो है मुकम्मल तौर पर रुक जाता है। तेला है ना, इसकी फफूंदी के ऊपर ना वायरस भी आ जाता है। इसकी वजह से ना एक वायरस है, वो भी फसल के ऊपर ना फैलना शुरू हो जाता है। अब हम अगर इसका फौरी तदारक नहीं करते हैं ना, तो हमारी जो गंदम की फसल है, एक तो रुक जाएगी, सिट्टा काला हो जाएगा, तना काला हो जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगी, तो पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। अगर तो इसका हमला बहुत ज़्यादा शदीद हो तो ये तो आधी पैदावार को मुतासर कर देगा। अगर हमला इसका थोड़ा हुआ है या हो रहा है ना, तो कम से कम ये 20% जो फसल है ना, उसको ये तबाह कर देता है। इसलिए इसका तदारक करना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप सुस्त तेले को कंट्रोल करने के लिए कॉन्फिडोर या अमीडा क्लोपट 250 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, या फिर लाइसेंटा बायर कंपनी की 90 ग्राम फी 100 लीटर पानी में मिलाकर फी एकड़ स्प्रे करें, या फिर एडवांटेज या कार्बोसल्फान 330 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में मिलाकर फी एकड़ स्प्रे करें, या फिर एक्टारा 48 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें, या फिर इसके अलावा नॉकआउट भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इन जहरों में से कोई भी जहर स्प्रे करने से सुस्त तेला, जिसको काला तेला भी कहते हैं, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो जाएगा। आपको ना फसल का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अगेती गंदम काश्त कर लेते हैं ना, तो इसका ना हमला नहीं होगा। तो इसका ज़्यादा हमला ना पछेती गंदम के ऊपर ही देखने में आया है। तो कोशिश करें कि अगेती गंदम काश्त कर लें। अगर इसका हमला हो गया है, नज़र आ गया है, तो इसको मौके पर ही कंट्रोल कर लें, तो इसलिए बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। तो ज़िमीदार भाइयों, इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।